जब दौलत शाह अपना 8 इंच का डाला तो प्रीति चिल्ला उठी। प्रीति रात दिन रील बनाती थी। जब भी कोई रोकता एक ही बात बोलती थी, सास ससुर बहू का प्यार देखा नहीं जाता है क्या? यह कहानी चालू होती है ससुर बहू की प्रेम कहानी से। प्रीति की शादी दौलत शाह के बेटा राजू शाह से हुआ था। शादी के बाद राजू काम को लेकर ज्यादा बाहर ही रहता था। घर में अकेली प्रीति दिन भर काम करती थी। प्रीति जब बिस्तर पे जाती तो उसे पति की याद बहुत सताती। प्रीति का ससुर दौलत शाह बहू प्रीति का बहुत ख्याल रखता था। किसी भी चीज की जरूरत होती वो लाकर अपने बहू को देता। एक रात को प्रीति जब अपने सास को मालिश कर रही थी, क्योंकि सास उसकी विकलांग थी, उठना बैठना नहीं कर पाती। दौलत शाह जब भी बाजार जाता बहू के लिए अक्सर कुछ ना कुछ ले ही आता था। प्रीति 24 साल की मगर बहुत खूबसूरत थीं। जब भी टाइम मिलता तो वह ससुर का भी सेवा कर दिया करती। एक रात जब वह सो रही थी तो उसे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। जब वह बाहर निकलकर देखी तो उसका ससुर था, जो बाहर में अपना पकड़कर हिला रहा था। ससुर की इस हरकत पे प्रीति बहुत नाराज हुई, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताई। लेकिन दौलत शाह को मालूम चल गया था कि बहू देख रही है। प्रीति सुबह में वह अपने मोबाइल में रील देख रही थी। तभी उसे बहुत सारा वीडियो दिखा जिसमें रील बनाकर पैसा कमाया जा सकता था। यह बात प्रीति अपने पति राजू से बताई कि मैं भी रील बनाऊंगी। क्यों? कि प्रीति बहुत खूबसूरत थी। राजू के लाख माना करने के बावजूद प्रीति रील बनाने लगी। अब प्रीति दिन भर रील बनाती, घर काम नहीं करती। दौलत शाह बहू को माना करता कि इजाज़त चली जाएगी, रील मत बनाओ। अब प्रीति को रील बनाने में मजा आने लगा, लेकिन सास ससुर विरोध करते थे। प्रीति को लगा कि अगर रील बनाना है तो कुछ ना कुछ करना होगा। जब रात हुई, सब कोई सो गया, तो चुपके से वह अपने ससुर के पास गई। बहुत देर तक खड़ी रही, हिम्मत नहीं कर रहा था। ससुर को कुछ कहने को जब वापस जाने लगी तो चुपके से ससुर ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रीति थोड़ी सी विरोध की, लेकिन मान गई। दौलत शाह को तो मौका चाहिए था, सो प्रीति को अपने बाजू में कस लिया। प्रीति भी खुल गई, ससुर को पकड़कर हिलाने लगी। दौलत शाह का मूड बनते ही प्रीति के ऊपर चढ़ गया। प्रीति जोर से अपने ससुर को पकड़ ली। जब दौलत शाह अपना 8 इंच का डाला तो प्रीति चिल्ला उठी। घंटों तक दोनों का शरीर आपस में माजा लेता रहा। जब दोनों का मन ठंडा हुआ तो चुपके प्रीति अपने रूम में चली गई। अब प्रीति दिन भर रील बनाती थी। ससुर उसका साथ देता, मोबाइल पकड़ना, फोटो खींचना। दोनों दिन भर रील बनाते और रात को रंग रेलियां मनाते। यह बात प्रीति की सास को मालूम चल गई। प्रीति की सास तुलसी देवी, जो विकलांग थी, वह उठना बैठना नहीं कर पाती थी। वह अपने बेटे को घर बुलाकर सारी बात बता दी। राजू अपने पत्नी प्रीति को बहुत समझाया। प्रीति कसम खाकर राजू को तो माना लिया, सब कुछ झूठ है। कुछ दिन के बाद राजू काम पे चला गया। अब प्रीति को रील बनाने का फिर मौका मिल गया। ससुर दौलत शाह बहू दिन भर रील बनाती। रात को जब भी मौका मिलता दो सेक्स की गहराई में डूब जाते। एक दिन प्रीति ससुर को बताई, हम दोनों के प्यार के बीच सासू को रहना ठीक नहीं है, क्यों ना इन्हें रास्ता से हटा दिया जाए। दौलत शाह को 24 साल की बहू की प्यार का नशा चढ़ गया था। यह बात धीरे धीरे गांव वालों को मालूम पड़ने लगा। जब दौलत शाह गांव में जाता, लोग हजारों बातें करते, लेकिन दौलत शाह को और प्रीति को कोई असर नहीं पड़ता। राजू भी बहुत समझाता तो प्रीति उससे बोलती, जिस दिन मैं वायरल हो जाऊंगी उस दिन सबका मुंह बंद हो जाएगा। जब राजू अपने काम के लिए फिर चला गया तो दोनों ससुर बहू को मौका मिल गया। रात को प्रीति जब ससुर के पास गई, जब दोनों प्यार के समंदर में समा हुए थे, तभी तुलसी देवी देख ली। सुबह बहुत हंगामा हुआ, लेकिन दौलत शाह सब संभाल लिया। एक रात बहू और ससुर दोनों मिलकर लोहा काटने वाली मशीन से तुलसी देवी का मर्डर कर दिया। सुबह जब ससुर दौलत शाह गांव वालों को बताया कि किसी ने मेरी बीबी का मर्डर कर दिया है, जब पुलिस आई, जब पूछताछ की तो प्रीति और ससुर का बयान अलग अलग होने। पुलिस को शक हुआ, कुछ गांव वालों ने भी बता दिया था। ज्यादा टाइम नहीं लगा, दोनों कबूल कर लिया अपना गुनाह। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सुनने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ।